हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एम्बेडेड सिस्टम्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, जानेंगे कि इन सिस्टम्स में आखिर होता क्या है एग्जैक्टली और किन किन चीज़ों से मिलकर एक एम्बेडेड सिस्टम बनता है। वह सिस्टम्स जिनमें कोई माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो कि सिस्टम का दिमाग होता है और कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होता है जो मिलकर एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डिजिटल कैमरा, वेंडिंग मशीन जैसे कि कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, ये सब एम्बेडेड सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कंप्यूटर भी एक एम्बेडेड सिस्टम है? तो इसका उत्तर है नहीं, कंप्यूटर एक जनरल पर्पस सिस्टम है। तो जनरल पर्पस सिस्टम कौन से होते हैं? जो डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और एक जनरल पर्पस यूज के लिए यूज होते हैं। तो जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हमने देखे हैं वो सब एक डेडिकेटेड फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल हमने देखा, तो वॉशिंग मशीन का डेडिकेटेड पर्पस होता है कपड़े धोने का। ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल देखा माइक्रोवेव ओवन का, तो उसका डेडिकेटेड फंक्शन होता है फूड को गर्म करना या उसको कुक करना। तो थर्ड एग्जांपल हमारा है डिजिटल कैमरा का। तो डिजिटल कैमरा का दो पर्पस हैं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ये दोनों भी हो सकते हैं या एक सिंगल पर्पस भी हो सकता है इनमें से। ऐसे ही हमारा फोर्थ एग्जांपल है कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का। तो इसका डेडिकेटेड पर्पस होता है कॉफ़ी को बनाना और डिस्पेंस करना। तो इस तरीके से जितने भी सिस्टम्स हमने देखे हैं अभी तक, इनका एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है। सो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट differentiation between general purpose systems and embedded systems। अब हम देखते हैं embedded system के कुछ main components जिनको मिलके एक embedded system बनता है। तो starting में embedded system में first component हम जिसको consider करने जा रहे हैं वो है hardware। तो हार्डवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एम्बेडेड सिस्टम। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है और उसके साथ कुछ और हार्डवेयर भी हो सकता है, जैसे कि कोई किसी तरह की मेमोरीज हो सकती हैं। और ये हार्डवेयर ड्राइव होता है सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हार्डवेयर को कमांड देती हैं कि किस प्रकार से चलना है। तो सॉफ्टवेयर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्बेडेड सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास होता है, तो अगला मेन कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसमें एक यूज़र इंटरफेस उसका टच स्क्रीन है जो कि यूज़र को आउटपुट दिखाता है और यूज़र के इनपुट लेता है ताकि डिवाइस को वर्क करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र से चाहिए होती हैं, सो दैट इंस्ट्रक्शंस कम वाया यूज़र इंटरफेस। तो अगला मेन कंपोनेंट है सेंसर। तो सेंसर का मेन पर्पस होता है कोई भी फिज़िकल कंडीशंस या फिर कोई भी इनपुट्स जो एक एम्बेडेड सिस्टम को चाहिए होती हैं चलने के लिए। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उसमें एक एम्बिएंट लाइट सेंसर हो सकता है जो कि मोबाइल को बताता है कि एम्बिएंस में कितना लाइट है, उसके हिसाब से उसका डिस्प्ले एडजस्ट करो। ऐसे ही एक्सटर्नल हार्डवेयर भी हो सकता है कुछ, जैसे कि कोई मोटर हो सकती है जो कि एक एम्बेडेड सिस्टम रन कर रहा है। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक एम्बेडेड सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए सुपर टेक शिक्षा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।